प्रिय, तुम वन में किस लिए जाती हो? तो आप किस लिए जाते हो? मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? तो आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि तुम वनों में चले जाओ। तो मेरी भी माता जी की आज्ञा है कि जहां तुम्हारे पति रहे तो वहीं रहना। तुम्हारा तर्क तो वास्तव में लाजवाब है, लेकिन तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए आजाद है। जिस पथ पे चले उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे जाओगे जब राहों में, साथी की जरूरत होगी। साथी की जरूरत होगी। बिन बाकी कैसे, बाकी की जरूरत होगी। बाकी की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया तेरे मन का लिया। मैं बनूंगी पिया तेरे मन का लिया। पिया पथ पे चलाने दे, जिस पथ पे चले। सीता सीता क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? दुख सुख एक समान है, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूं पति वियोग प्रिय नहीं तुम सह सकती हो। आत्मा में अपने बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। मेरा भी तो यही कहना है, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो आप आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। इस तन से जीव चला जाता तो देही का कल्याण कहा। ऐसे ही समझ लो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहा। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सत्कुमार कहाँ, वन कहाँ उधर संकट दे है, जिसमें मंत्रों राक्षसों का, ज्ञानों का और भय है। जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट है कैसा। सिंह जब सिंह के साथ चले तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाक क्या है कठोर, उनका तन मन के लायक है।
कहने को तो हम अप्लाई हैं, पर हमने कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी कठोर हैं और कोमल से भी कोमल हैं। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली मानिए नहीं कहा, सीता भी जाए वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कहेगी वन कहाँ जब साथ जान की जाती है। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वो योगी तो तू योगिन है। दे चुकी मुझे भी आज्ञा है, बोली तू भी बनवासी है। साया बनकर न समय ना, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाओगे तो तन पर भस्म मलूंगी मैं। यदि छोड़ जाओगे मुझे यहाँ तो मेरा कोई जोड़ नहीं। सीता के साथ साथ होंगे, वह सकेगी जिंदा और नहीं। स्वामी जी, यदि आपको यह निश्चय है कि 14 वर्ष के बाद आप सीता को जीवित देख सकेंगे तो खुशी से छोड़ जाइए। अच्छा प्रिय, चलो। आप मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपने हट से नहीं चलोगी और अवश्य साथ चलोगी। माता जी को नमस्कार कीजिए और इनका आशीर्वाद लीजिए। माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि अपना पतिव्रत धर्म का पालन कर सकूं। क्या बताऊं, तो दिनों में आंखों का पानी खत्म हो गया। आने भरते भरते लेना वसम हो गया। मेरे मालूम मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो विधाता ने मुझे ऐसा संताप दिया है। अब तक तो एक को हो रही थी और अब दो चले। अच्छा बेटी, कैसी तेरी इच्छा? माता जी, हाय माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, क्या कष्ट हुआ माता जी? अब तक बहुत खूने जिगर किया और अपने आप को बहुत जब्त किया। अगर माता जी की यह दशा देखकर मेरा सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी के इस तरह आजार तो मेरी जिंदगी को लाख लानत और धिक्कार। माता जी जरा आंखें खोलो। तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पर निशान है। अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण तुमसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, जरा होश में आओ। इस कायरता का क्या अर्थ है? अजब अंधेर है। जब राम सब प्रकार से राज्य का हकदार है तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले बढ़ाए, हमारे तो हाथ रखे और अपने दिखाए, ताकि राज करने का कुछ मजा भी तो आए। वरना मैं कदापि ऐसी बेईमानी और चालाकी नहीं चले दूंगा और जब तक दम में दम है किसी की दाल नहीं गले दूंगा। प्यारे भाई, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम पर इस कदर जोश है। जरा सोचो तो, किसको अपने हाथ दिखाओगे और किसके हाथ देखोगे? किससे लड़ोगे और
किसके खिलाफ तलवार उठाओगे? जरा अपने आप को संभालो और इस फिजूल गर्द को अपने दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है और जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत उससे बदतर हो रही है और इधर माताजी अपनी जान खो रही है और माता सीता अलग हो रही है। अच्छा, यूं है तो यूं ही सही। इस तरह सारे कुल कंपनियां मेल करके भारत अवश्य राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सर पर धर लेगा। अगर धर्म और न्याय इसी का नाम है तो मैंने भी एक एक को मजा सिखा दिया। उस मित्रा का दूध एक बार भी लाख बार हराम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर दृष्टि डालो। इसमें भाई भरत का क्या कसूर है? वह तो बेचारा यहाँ से कोसों दूर है और माता कैकेयी का तो यूं ही बहाना है। जरा ये हमारी आजमाइश का जमाना है, मगर अफसोस की तुम मामूली सी आजमाइश में नाकाम हो गए और थोड़ी सी बात पर इस कदर घबरा गए। बहुत अच्छा। यदि रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और किसी भी तरह आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। यदि तुम भी बनना चाहोगे तो भरत का क्या होगा? लक्ष्मण से यह कैसा सवाल? भैया, इस अवस्था में उसका जिंदा रहना स्वर्ग सवाल है। लक्ष्मण उससे पहले मरने को तैयार है। तुम्हारी इसी जिद से सारे कुल का बलिया भेंट हो जाएगा। भ्राता जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मगर अयोध्या में रहने में लक्ष्मण ऐसा समझता है। मैं किसी भी अवस्था में इस जगह नहीं रह पाऊंगा। अगर आप मुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तो शरीर तो जरूर यहाँ रह जाएगा, मगर प्राण आपके साथ ही जाएंगे। अच्छा लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही जिद है तो वापस मित्र से आज्ञा ले लो। जो आज्ञा